So hello guys, welcome back to Study Affairs. So in the previous lecture we discussed about वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, तो मैं पिछले लेक्चर में बात करी थी किसके बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर यानी कि पीएम के बारे में, यानी प्रधानमंत्री के बारे में. तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे भैया क्वालिफिकेशन क्या है, पावर्स क्या है, इलेक्शन प्रोसेस क्या है. ठीक है, ओथ कौन दिलवाएगा, सैलरी कितनी है, टर्म ऑफ वर्क कितना है, रेजिग्नेशन कौन दिलवाएगा. तो पहले बात करते हैं भैया क्वालिफिकेशन यानी कि क्या क्या योग्यता है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए. तो पहला भैया सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का नागरिक होना जरूरी है. सेकंड है मस्ट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, मस्ट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट में हमारे पास दो बॉडीज होती है, एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा. या तो फिर भैया जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा या तो फिर उसको लोकसभा का मेंबर होना जरूरी है या फिर राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है. जब हमने प्रेसिडेंट की बात करी तो भैया उसको क्या लोकसभा के लिए एलिजिबल यानी कि मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना जरूरी है. और जब हमने वाइस प्रेसिडेंट की बात करी थी उसे राज्यसभा के लिए मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना जरूरी है. पर फॉर द प्राइम मिनिस्टर या तो फिर आपको लोकसभा का मेंबर होना जरूरी है या फिर राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है. फिर थर्ड पॉइंट है नॉट डूइंग एनी अदर गवर्नमेंट जॉब यानी कोई दूसरी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए. फोर्थ पॉइंट है एटलीस्ट एज ऑफ 25 ईयर्स फॉर लोकसभा एंड 35 ईयर्स फॉर राज्यसभा. यानी अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो भैया कम से कम 25 साल तो आपकी एज होनी चाहिए. ठीक है, और अगर आपको मेंबर बनना है राज्यसभा का तो एटलीस्ट भैया आपकी 35 तो एज होनी चाहिए. ठीक है, तो जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसकी एज लोकसभा के लिए मेंबर बनने के लिए एटलीस्ट 25 होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए भैया 35. शॉर्ट समरी लेते हैं. तो पहला सिटीजन ऑफ इंडिया, सेकंड है भैया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है यानी कि किसी भी हाउस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा या किसी भी हाउस का मेंबर होना जरूरी है. फिर थर्ड पॉइंट है कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए. फोर्थ पॉइंट है कि भैया अगर लोकसभा के लिए तुम्हें मेंबर बनना है तो भैया एटलीस्ट कितनी भैया एज 25 और अगर राज्यसभा के लिए मेंबर बनना है तो भैया एटलीस्ट एज कितनी 35. अब बात करते हैं भैया इलेक्शन प्रोसेस के बारे में यानी किस तरह इलेक्शन होते हैं प्राइम मिनिस्टर के. तो ये क्या है पहला पॉइंट, अ पीएम कैन बी चूजन फ्रॉम बोथ द हाउसेस यानी भैया लोकसभा से भी क्या कर सकते हैं भैया पीएम को चूज कर सकते हैं या फिर राज्यसभा से भी चूज कर सकते हैं. ठीक है, सेकंड पॉइंट है अडल्ट सिटीजन विल वोट 18 एंड 18 प्लस ऑफ लोकसभा. इसका मतलब यार देखो लोकसभा है ना, लोकसभा देखो चूज तो भैया देखो दोनों से हो सकते हैं पर जिसकी पार्टी मेजोरिटी ऑफ पार्टी लोकसभा में जो पार्टी मेजोरिटी में होगी किसमें लोकसभा में उस पार्टी का पीएम बनेगा. और वो पीएम लोकसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा से भी हो सकता है. अब लोकसभा के मेंबर कौन चूज करेंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया जिनकी एज 18 है या फिर 18 प्लस है. ठीक है, थर्ड पॉइंट में सो द मेजोरिटी ऑफ पार्टी चूज द पीएम यानी कि जो पार्टी मेजोरिटी में होगी वो चूज करेगी. तो देखो भैया अगर लोकसभा की बात करें तो इसमें कितनी सीट होती है टोटल 545 सीट होती है टोटल, जिसमें 543 तो भैया कौन चूज करते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया जो अडल्ट सिटीजन होते हैं और दो कौन चूज होते हैं, दो होते हैं एंग्लो इंडियन. इन्हें कौन चूज करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. शॉर्ट समरी लेते हैं. पहला अगर जो पीएम है वो दोनों हाउस से चूज हो सकता है या तो वो लोकसभा का मेंबर हो या फिर राज्यसभा का. सेकेंड है भैया जो सिटीजन है इंडिया के जिनकी उम्र क्या है भैया 18 है या 18 से ऊपर है वो क्या करते हैं भैया लोकसभा के लिए जो मेंबर होते हैं उन्हें क्या करते हैं चूज करते हैं. अब लोकसभा में 243 मेंबर चूज करते हैं और दो मेंबर जो होते हैं एंग्लो इंडियन इन्हें कौन चूज करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो भाई जिसकी पार्टी मेजोरिटी में बनेगी उसका ही पीएम बनेगा. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि मान के चलो कि दो पार्टी है ए और बी. तो भैया ऐसा हो गया देखो एक ए जो पार्टी है उसके वोट हो गए 200, बी जो पार्टी है उसके वोट हो गए भैया 200. तो भैया अब ऐसी कोई पार्टी होगी तीसरी पार्टी है समझ लो उसके वोट हो गए 43 वोट हो गए. अब भैया देखो मेजोरिटी ऑफ पार्टी भैया ए और बी की बन रही है. अब इन दोनों में से कौन सी पार्टी बनेगी, तो भैया सहयोग मांगते हैं. सहयोग कैसे मांगते हैं कि भैया जो पार्टी है ए या बी ये इनसे सहयोग मांगेगी पार्टी 3 से कि भैया हमें कुछ अपने मेंबर्स दे दीजिए यानी कि कुछ अपने वोट्स यानी कि मेंबर्स ऑफ लोकसभा दे दो, हम मर्ज करके यानी कि मिक्स करके अपनी एक जो होती ना मिक्स करके सरकार बना देंगे. तो इस तरह से भी यहाँ पे क्या बन सकती है पीएम को चूज करा जा सकता है. ठीक है, बात करते हैं भैया कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में. ओथ कौन दिलवाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. रेजिग्नेशन कौन दिलवाएंगे भैया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. मंथली सैलरी कितनी है भैया 1.65 लाख. ठीक है,
और टर्म ऑफ वर्क कितना भैया 5 ईयर्स। सो एट लास्ट हम बात करेंगे पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में, क्या क्या पावर है। तो नंबर 1 पावर है भैया हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक शॉर्ट समरी देता हूँ। देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे आपने सुना होगा ना, एजुकेशनल मिनिस्टर, फाइनेंशियल मिनिस्टर, ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी मिनिस्टर, तो ऐसे कई जो मिनिस्टर्स होते हैं डिफरेंट सेक्टर्स के, तो उनके हेड कौन है भैया पीएम है। सेकंड पॉइंट है गाइड्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट मिनिस्टर्स, यानी भाई जितने मिनिस्टर हैं उनके अंडर, ठीक है, उनको गाइड भी करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, कोऑर्डिनेट भी करेंगे। लास्ट पॉइंट है भैया लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर प्रेसिडेंट को पूछना है कि भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर क्या रहे, तो उनकी जानकारी कौन देगा भैया पीएम देगी। कौन देंगे भैया पीएम देंगे। तो भैया ये थी इनकी पावर्स। नंबर 1 पावर थी भैया हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेकंड पावर थी भैया गाइड्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट मिनिस्टर। थर्ड थी भैया लिंक है किसके बीच में, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में। तो भैया आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम शुरू कर रहे हैं पार्लियामेंट। अगर आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ढंग से पढ़ना है, वैसे एनडी के पर्पज से इतना काफ़ी था, क्या होते क्या सिंपल है भैया, कुछ नहीं है इसमें बड़ी चीज़ है। अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर, ठीक है। एट लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है, हर दिन वीडियोस अपलोड हो रही है, ठीक है। हालांकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, बट हर दिन वीडियोज़ अपलोड हो रही है, ठीक है। यह मेरा आपसे वादा है कि भैया इस महीने के एंड तक मैक्स टू मैक्स मैं लूँगा भैया, जुलाई का फर्स्ट वीक लूँगा। मैं आपकी हिस्ट्री पूरी करवा दूंगा, ज्योग्राफी पूरी करवा दूंगा, सिविक्स कंप्लीट करा दूंगा और इकोनॉमी पूरी कंप्लीट करा दूंगा। अब देखो भाई सिविक्स जो है भैया कंप्लीट होने में आई है, इकोनॉमिक्स 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। बात करें हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जिससे भैया मैक्स टू मैक्स 25 क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है भैया। तो भैया इसके 2 सेशन निकलेंगे, हर दिन 2 वीडियो। एक वीडियो तो मैं निकालूंगा, या तो फिर मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा या फिर ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, और एक वीडियो आपके मेरा दोस्त निकालेगा जो है अभिषेक, ठीक है। तो भैया 2 लेक्चर निकलेंगे एक दिन में हिस्ट्री और ज्योग्राफी के, जब इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी। एक लेक्चर मैं पढ़ाऊंगा, चाहे मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँ या ज्योग्राफी, और एक मेरा दोस्त पढ़ाएगा।